नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 61 भारतीयों ने जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, उन्होंने लिखा, एक लेटर बनाया। इनके नाम मैं पढ़ के बताता हूँ थोड़े से। फारूक अब्दुल्ला, सबको मालूम है फारूक अब्दुल्ला कौन है। इसको इज्जत से कभी आप नाम नहीं लीजिए इस आदमी का। इसके ऊपर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, ये वही परिवार है, छोटा सा कश्मीर वैली में। इसका लड़के का नाम है नहीं, मिरवैज उमेर, फारूक, महमूद मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, प्रोफेसर मनोज झा, एस दुलत भी है। ये वही चीफ है जिसने बुक लिखी थी और एक रिपोर्टर को भी गाली दी थी, निकल जाओ यहाँ से, उसने कठिन क्वेश्चन पूछे इससे। जवाहर सरकार, मोहम्मद यूसुफ तनिगामी, ये सब बिके लोग हैं। आगा सैयद हसनैन मोसावी, है ना। इसके बारे में अर्नब गोस्वामी शो पे आप पढ़िएगा, सुनिएगा उसके बारे में। शाहिद सिद्दीकी, ये था अर्नब गोस्वामी के शो पे। रीता मनचंदा, संदीप पांडे, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, आगा मुझे, सारे मुसलमान ही हैं। इमरान हसन, डॉक्टर जॉन दयाल एंटी इंडिया, है ना। ललिता रामदास, हुमायूं कबीर, जयंत घोषलाल, ये वो वाले लोग हैं, घोषल, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद, मुजफ्फर शाह, दया सिंह, MM अंसारी, डॉक्टर फुआद अली हलीम, जाफर मिन्हास, सारे के सारे तो आतंकवाद सपोर्टर हैं। ये एक्चुअली ISI की लिस्ट निकली है, यू नो। ISI इज इंडियाज ऑपरेटिव और ऑपरेटिव, यू नो। ये सारे वही लोग हैं, फिर उसके बाद है आपका गोपा मुखर्जी, सैयद इरफान शेख, डॉक्टर मुस्लिम जान, डॉक्टर रमेश रायना, ये पूरी लिस्ट देखिएगा, मैंने इस पर रिट्वीट किया है। फिर ND पंचोली, प्रहलाद गोयंका, सुभाष कालरा, रीता चक्रवर्ती, रूबी अरुण, के सुब्रमण्यम, सैदाद अजहर। मेजोरिटी ये लोग सारे मेजोरिटी मुसलमान लोग हैं। बाकी हिंदू लोग हैं जो आपको मालूम है भाईचारे में कटता चारा है, वो हिंदू हैं और भाई इन लोग को बोला जाता है। एक भाई तो नौटंकी है भाई इनको बोलना। अभी सलमान खान को क्यों भाई बोलते हैं? डर के मारे। बॉलीवुड का दादा है वो, उसको बिल्कुल भी भाई नहीं बोलने का। ये सब जो गुलाम लोग होते हैं ना बॉलीवुड के, वो ये सब बातें करते हैं, भाई कौन सा भाई है वो। सो उसके बाद सैयद सलीम गिलानी, बिमल शर्मा, मलाती सुब्रमण्यम, अमिल हब्बर, अमिताभ दत्ता, डॉक्टर सुनीलम, सलीम इंजीनियर, सुजाता बशीर, बिनी यादव, रुमान नकी, मेजोरिटी मुसलमान लोग। ये सारे के सारे ISI के पेरोल पे होंगे। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबके अंदर पाकिस्तानी नंबर होंगे। ये लोग बात करते हैं भारत से, पाकिस्तान से पीस होनी चाहिए, मतलब मुनीर के साथ इनका डायरेक्ट फ़ोन नंबर होगा, बहुत डिस्कशन किया होगा पाकिस्तानी और ISI के साथ। उसके बाद ये लोग आगे आए। बी केयरफुल, मैंने इसलिए इनके नाम पढ़े और ट्वीट में आप देख भी सकते हैं कि दीज पीपल, इनको ये दिखता नहीं है कितने हिंदू मारे पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अंदर कितने हिंदू मारे जा रहे हैं, क्योंकि सारे मुसलमान हैं। इनका यही काम है भारत में भी करना, और सरकार को लिख रहे हैं, जिसको लिखना चाहिए उसको लिख नहीं रहे हैं इनको। और ये सब आपको पता है, ये सब अमेरिकन प्रोपेगेंडा होता है। सर्जियो गोर करा रहा है यहाँ पे इन लोगों से। सर्जियो गोर इनको पाकिस्तान को बोला होगा, फिर उसने ये एक्टिवेट कर दिया। किस से सर्जियो गोर मिल रहा है, किससे फ़ोन कॉल कर रहा है, कौन सा एनक्रिप्टेड लाइन पे फ़ोन बात हो रही है, क्या सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहा है US एम्बेसी कुछ भी यूज़ कर सकता है, VPN के थ्रू बात कर रहा है। वी हैव टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये बदमाश लोग हैं सारे के सारे। इन लोगों ने अब जो है ना, भारतीय सरकार का बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पूरा पाकिस्तान वापस लेने का। पाकिस्तान नहीं रह सकता इन लोग के पास है। पाकिस्तान नाम इज आर्टिफिशियल, उसको लेना जरूरी है। सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे भारत के बॉर्डर्स होने चाहिए। इनकी सरकार को कंट्रोल करना आवश्यक है। तो ये जो लोग हैं, ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं ना कहीं लगा होगा कि सरकार के पास ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दीजिए। तो इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह वापस पीस टॉक शुरू हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअली पाकिस्तान शुड नॉट एग्जिस्ट ऑन पेपर। ये वास्तविक बात है, इलीगल कंट्री है,
74 ईयर से। अभी तो अपने आप को हिंदू मानना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा चला नहीं, अब वापस ये बात शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं से इन लोगों को ऐसा भनक मिल रही है कि सरकार सॉफ्ट हो रही है, सरकार कुछ वे आउट ढूंढ रही है बातचीत का। बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए इन लोगों से। अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये लोग हिंदुओं को मारना इनके लिए रिलीजियस थिंग है, ओके। और हिंदू इनसे पिटने वाला नहीं है, इनकी पिटाई करने वाला है। हिंदू इन लोगों का बाप है, हमारी संस्कृति है, लंबी संस्कृति है, और ये हिंदुओं को डिफैंग करते हैं ताकि हिंदुओं का मोटिवेशन चला जाए, हिंदुओं का शत्रुबोध चला जाए, हिंदू इनसे डर जाए, इसलिए करते हैं ये सब काम। तो कंफ्यूज करेंगे, अरे इसको बोलते हैं अल्तकिया इनके रिलीजन में। रिलीजन है कि नहीं है पता नहीं, बट एनीवे इनका जो भी कल्ट है, जो भी इनका है, वो उसके अंदर अल्तकिया कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, शांति की बात है। अब मुझे बताओ, एक मुस्लिम कॉलोनी में हिंदू सेफ रह सकता है किसी पाकिस्तान में? नहीं रह सकता। कितने मुसलमान सेफ है हिंदू कॉलोनी भारत में? बहुत सारे। ये खुद ही लोग हिंदुओं के बीच में आके सेफ हो जाते हैं। कश्मीर में अगर ये मुसलमान कश्मीर वैली में को सेपरेट कर दिया जाए जम्मू से, जबकि वो और कश्मीरी वैली के अंदर इनका छोटा सा इलाका है, वहीं पे इनको करने दो, खिचड़ी पकाने दो। जम्मू शुड बी ए सेपरेट गवर्नमेंट, सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट। वो एक्चुअली जब पीओके भारत लेगा तो जम्मू विल बी ए सेपरेट और कश्मीर विल बी सेपरेट, क्योंकि अभी दोनों का एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। दैट इज अ लीगल लिमिटेशन। दोनों का एरिया है जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के टेरिटरी में, इसलिए इसको रखा गया है एक साथ। जिस दिन इसको हम लोग अलग कर देंगे, पीओके ले लेंगे, उसके बाद ये सब सॉल्व हो जाएगा। कश्मीर का वैली कश्मीर में रहेगा और जम्मू का जम्मू में रहेगा, और जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी होगी वहाँ पे यही सब होने वाला है। ये लोग अगर इनको एक कमरे में बंद कर देंगे ना, कोई बाहर नहीं आने वाला। पाकिस्तान एक मतलब एक नरक का कुआं है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं SH, आप समझ रहे क्या होता है। एक वो बना दिया इन्होंने, जबकि हमारे लिए तो पावन भूमि है। अगर सपोज पूरी सिंधु नदी भारत के कब्जे में होती, भारत के साथ होती, जो नेचुरल बॉर्डर है भारत का सिंधु के पश्चिमी तट पे, तो कितना समृद्धिशाली क्षेत्र होता हिंदुओं के साथ। इन लोगों ने नरक बना दिया उसको। बांग्लादेश की भूमि कितनी उपजाऊ है, अगर देख लेंगे। अब ये इस्लामिज्म पहुंच गया, उसको नरक बना दिया उन्होंने। जहां भी जाते हैं उस जगह को नरक बना देते हैं। इनका वो स्वभाव है। पैलेस्टाइन में क्या होता है देख लीजिए, नरक बना के रखा हुआ है। सऊदी अरेबिया के गांव में चले जाओ, नरक जैसा है। यमन के गांव में चले जाओ, नरक जैसा है। जहां भी इनका इस्लामिज्म पहुंचेगा वो नरक बना देगा, जगह को बर्बाद कर देगा, सूख लेगा, जमीन को खा जाएगा। जानवरों को तो खा जाते हैं, फिर गधों के साथ करते हैं, महिलाओं को खा जाते हैं। तो इसलिए भारत को बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने चाहिए कि जो धार्मिक स्थल है हमारे सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे हमारा होना चाहिए। अभी देखिए, करमचंद गांधी ने पार्टीशन कराया, नेहरू ने पार्टीशन कराया, और उनके चक्कर में उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि नेचुरल बॉर्डर्स कौन से हैं। सिंधु नदी तो भारत के लिए पवित्र नदी है, उसकी पूजा होती है, हमारे शास्त्रों, वेदों में उसका व्याख्यान है ना। तो वेदों के व्याख्यान वाले क्षेत्र को इन लोगों ने ऐसा बना दिया। सो ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि अगर इन लोगों को, ये जितने भी मीर जाफर इधर बैठे हुए हैं, इन सबको भारत को पकड़ना चाहिए। अभी अच्छा हुआ उन्होंने लिस्ट निकाल दिया। नाउ वी नो कि दौलत राय क्या बताओ, रॉ चीफ, दैट मैन इज उसको तो क्रिमिनल घोषित करना चाहिए, एक्स ऑफिसर। उसको सारे सीक्रेट्स मालूम, भारत के बेच दिए होंगे उसने अब तक, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भारत को किस तरह दबा के रखा जाए, पूरी स्ट्रेटेजी यही है कि भारत को दबा के रखा जाए। अब देखिए, व्हाट्सएप ने यूजर नेम वाला शुरू किया, यू नो, इट्स ए सिक्योरिटी थ्रेट। सेम मेथड यूज बाय टेलीग्राम। आपको देखा नीट का, आपने नीट का एपिसोड देखा, नीट के एग्जाम पेपर लीक हुए थे। सेम थिंग, इंडिया डज ए ट्रैक डाउन ऑन मेटा, क्योंकि ये सब पाकिस्तानी एजेंट्स यूज करने वाले हैं, और उससे व्हाट्सएप पे कंट्रोल करने से ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का एंड होगा, क्योंकि छुपना चाहते हैं ऑफिशियल चैनल्स के पीछे। सो इट्स अ वेरी डेंजरस मोमेंट। और इस तरह के लोग जो हैं बर्बाद करते हैं भारत की सिक्योरिटी को, ये लोग कम्प्रोमाइज करते हैं। इनको हिंदू मरे इनसे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है किस तरह ये फॉरेन के एजेंट्स करते रहे। पाकिस्तान जो भारतीय मुसलमानों ने बनाया था वो भारत में रह गए, यू नो, देवबंद और ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके भारत में क्यों हैं?
ये सरकार को क्वेश्चन करना चाहिए। अगर इनको भारत से प्रेम नहीं है, देखिए जिसको वेदों से प्रेम नहीं उसको भारत से भी प्रेम नहीं, ओके। जिसने वेदों से प्रेम नहीं किया उसको भारत से कोई प्रेम नहीं। इन मुसलमानों को पूछना चाहिए क्या तुम वेदों से प्रेम करते हो, और नहीं करते हो तो निकल जाओ यहाँ से। कहीं ना कहीं भारत के टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, चाहे आज ले या कल ले, लेकिन इस्लामिज्म और सनातन धर्म एक साथ नहीं रह सकते, पीरियड। ये अंबेडकर ने भी बोला था, सब लोगों ने बोला था, और बाकी बहुत सारे लीडर्स बोल चुके हैं इसको, तो कैन नॉट को एग्जिस्ट। तो इन लोगों को बोलना, चॉइस देना चाहिए, या तो तुम पाकिस्तान जाओ, सारे भारतीय मुसलमानों को लेकर जाओ, तुम्हारे लिए बनाया था पाकिस्तान बांग्लादेश। अगर भारत में रहना है तो वेदों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने इस्लामिज्म को चेंज करना पड़ेगा, है ना। हर मस्जिद के अंदर हनुमान जी का भी मूर्ति बिठाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और मस्जिद यहाँ पे जरूरत ही नहीं किसी को। अगर ये लोग बोलते हैं कि हम मस्जिद को मंदिर, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ का नहीं है। वो मस्जिद अगर चलानी है तो सऊदी अरेबिया में चलाओ जाके, भारत क्षेत्र में क्यों चलाओगे। और कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म तो एनिमीज है भारत के। वो शो पे आकर ही क्या क्या बोल रहे थे हिंदू के विरुद्ध। जहर उगलते हैं ये लोग अपने चर्चेज में, जहर उगलते हैं हिंदू के विरुद्ध, और इधर जाके क्या मिलता है। अगर पैसा देके किसी को कन्वर्ट करे इसका मतलब तुम्हारे फेथ में तो कुछ है ही नहीं, खाली फेथ है, एम्प्टी है। पैसा दे कन्वर्ट कर रहे हो किसी को। FCRA से क्यों इतना प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर खोखली फिलॉसफी हो, मिकी माउस सिविलाइजेशन हो, तो क्या कन्वर्ट करोगे। 50% अमेरिकन अब योग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका में चर्च को मानने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, योग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। 150 मिलियन अमेरिकन कर चुके हैं योग, और यहाँ पे योग बढ़ रहा है। नेटिव अमेरिकन क्रिश्चियंस नहीं थे, कैथोलिक्स नहीं थे, तो सनातन धर्मी थे। तो नेटिव अमेरिकन का रिलीजन बढ़ रहा है यहाँ पे, सूर्य चंद्र की पूजा बढ़ रही है। आप रिट्रीट्स देखिए, बाकी सब देखिए, हमारे रिट्रीट्स होती हैं, आप देखिए उसमें कितने अमेरिकन जुड़ते हैं, है ना। तो ये सनातन धर्म का समय है, और भारत उसकी माँ है। भारत भूमि हमारी वेदों की माँ है। हमारे वेद जो है भारत में ही, लक्ष्मी देवी हम बोलते हैं ना, वेद 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 हमारी माता है, और भारत उनका घर है। और भारत के घर में कोई भी अधर्मी नहीं होना चाहिए। धर्म का होता है वेदों के साथ, अधर्मी होता है वेदों के विपरीत। तो ये सारे अधर्मी हैं जो वेदों को नहीं मानते। हमको समझना पड़ेगा प्योर शास्त्रिक नॉलेज के द्वारा। जो वेदों को नहीं मानता ये अधर्मा, भागवत पुराण बोलता है, ये अधर्मी है सारे। इनको धर्म नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ये मजहबी है। अधर्मी मजहबी सब एक जैसे होते हैं। तो ये कभी न कभी टफ एक्शन लेना पड़ेगा। आई होप भगवान स्ट्रेंथ दे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। और इन ये तो जितने भी दिखाए लिस्ट में, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेजोरिटी तो मुसलमान ही है सारे। उसमें एक फंस गया, कोई ना कोई, सारे बाकी हिंदू कंप्रोमाइज्ड होंगे। किसी को पैसा चाहिए होगा, किसी को कुछ और चाहिए होगा, कंप्रोमाइज्ड है। ओके, सो ये अब हमारा समय बदल रहा है, और ये समय है कि टफ एक्शंस लेने का, टफ डिसीजंस लेने का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बारे में, इस चैनल के बारे में बताइएगा। हमारे सारे विश्लेषण वेद पुराण के आधार पे होते हैं, और हम लोग अपने वेद पुराण को छोड़ के हम कुछ बात करने वाले नहीं हैं, और स्पष्ट बोलेंगे शास्त्रों के आधार पे। हरिनाम लेते रहिए। जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।